ज़बूर 36। शरीर की बदी से मेरे दिल में ख़याल आता है कि खुदा का खौफ उसके पेश नज़र नहीं, क्योंकि वो अपने आप को अपनी नज़र में इस ख़याल से तसल्ली देता है कि उसकी बदी ना तो फाश होगी ना मकरूह समझी जाएगी। उसके मुंह में बदी और फरेब की बातें हैं। वो दानिश और नेकी से दस्तबरदार हो गया है। वो अपने बिस्तर पर बदी के मंसूबे बांधता है। वो ऐसी राह इख्तियार करता है जो अच्छी नहीं। वो बदी से नफ़रत नहीं करता। ऐ खुदावंद, आसमान में तेरी शफ़क़त है, तेरी वफ़ादारी अफ़लाक तक बुलंद है, तेरी सदाक़त खुदा के पहाड़ों की मानंद है, तेरे अहकाम निहायत अमीक़ हैं। ऐ खुदावंद, तू इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है। ऐ खुदा, तेरी शफ़क़त क्या ही बेश कीमत है। बनी आदम तेरे बाजुओं के साया में पनाह लेते हैं। वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। तू उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि ज़िंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफ़क़त दायमी हो और रास दिलों पर तेरी सदाक़त। मग़रूर आदमी मुझ पर लात ना उठाने पाए और शरीर का हाथ मुझे हाँक ना दे। बदकिरदार वहाँ गिरे पड़े हैं, वो गिरा दिए गए हैं और फिर उठ ना सकेंगे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए